चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज सैन. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? सैन. और जिस वर्ड में भी SAN आ गया, सैन आ गया, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? क्लेनलीनेस. सैन किससे रिलेटेड है? क्लेनलीनेस, साफ सफाई से रिलेटेड है. और जहाँ साफ सफाई रहेगी वहाँ प्योरिटी रहेगी, शुद्धता रहेगी. और जहाँ साफ सफाई और शुद्धता रहेगा वहाँ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. तो सैन वर्ड जहाँ भी आ गया तो दैट इज रिलेटेड टू प्योरिटी के सेंस में भी जा सकता है, हेल्थ के सेंस में भी जा सकता है, और क्लेनलीनेस साफ सफाई में भी जा सकता है, और हेल्थ में आपका दोनों हेल्थ आ सकता है. हेल्थ में इट कैन गो इन सेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ भी. ठीक है, मानसिक हेल्थ से रिलेटेड भी है, फिजिकल मेंटल दोनों हो सकता है. अब देखो पहला वाला सेंटेंस सेन, और सारे वर्ड्स में कॉमन चीज है ना, सेन सेन है. सैनिटोरियम, सैन है, सेन. हियर ऑल्सो सैन, सैनिटरी, सैनिटेशन, सब में सैन सैन वर्ड लगा है. सैन देख के कहीं ना कहीं तो दिमाग में क्लिक करेगा ना कि या तो ये प्योरिटी से रिलेटेड होगा, या तो ये हेल्थ से रिलेटेड होगा, या तो ये क्लेंलीनेस से रिलेटेड होगा. इन्हीं तीनों चीज से रिलेटेड होगा. ओके, चलो हम एक एक वर्ड्स को अब कर लेते हैं. सेन, हु इज अ सेन पर्सन. ये सेन कौन होता है? सेन लोग वो होते हैं जिसकी मेंटल हालत अच्छी होती है. ठीक है, वो मेंटली सेंसिबल होते हैं. दिस पीपल आर सेंसिबल. सेंसिबल मतलब समझदार, जो सिर पैर की बात करते हैं. ठीक है, बेकार की बातें नहीं करते, जो सोच समझ के बातें करते हैं. सेंसिबल, जिसकी दिमाग, जिसकी मेंटल हालत अच्छी है, समझदार है, वाइज है. एंड व्हाट इज इनसेन? सेन का उल्टा इनसेन. सेन मतलब समझदार, इन मतलब नो, और सेन का मतलब समझदार, नो समझदार. ये समझदार लोग नहीं है. इनसेन का कभी कभी बोलते हैं ना, आर यू इनसेन, पागल हो क्या, ऐसी बातें कर रहे हो बिना सिर पैर की बात. मीन्स आर यू मेंटली सिक, आर यू मेंटली इल. तो इनसेन मतलब उसकी मेंटल हालत अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ. ही इज इनसेंसिबल. ठीक है, अनवाइज, क्रेजी, मैड, इसको हम बोलते हैं ल्यूनैटिक, पागल. मेंटली स्ट्रॉन्ग हेल्थ वाले लोग नहीं है ये, क्रेजी. नाउ कम टू द वर्ड सैनिटोरियम. सैनिटोरियम में भी आपके पास वर्ड है सैन, और सैन वर्ड देख के कहीं ना कहीं आपको पता तो चल गया होगा कि ये हेल्थ, प्योरिटी, क्लेंलीनेस से रिलेटेड होगा. अच्छा, कुछ दिनों, मूवी तो आप लोग सब देखते ही होंगे, कुछ दिनों पहले और सलमान खान की एक मूवी आई थी, यू पीपल मस्ट हैव वॉच्ड. मूवी का नाम था तेरे नाम. तेरे नाम में लास्ट में सलमान खान की मेंटल हालत खराब हो गई थी और उसे रखा गया था सैनिटोरियम में. सैनिटोरियम में लास्ट में उनका इलाज चल रहा होता है, सैनिटोरियम में. तो यहाँ भी सैन वर्ड है रिलेटेड टू हेल्थ. तो सैनिटोरियम इज अ नाउन. सैनिटोरियम एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मेंटली सिक लोगों को ट्रीट किया जाता है. आप बोलोगे कि मैम ये पागल खाना है, नहीं, पागल खाना को हम क्या बोलते हैं? दैट इज मेंटल असाइलम. यहाँ तो पागल खाना में पागल लोग को रखा जाता है, बट सैनिटोरियम एक हॉस्पिटल है जहाँ मेंटली सिक पीपल की ट्रीटमेंट होती है. इन्हें सिर्फ रखा नहीं जाता है, वहाँ पे इनका इलाज भी चलता है. ठीक है, तो सैन वर्ड भी रिलेटेड है किससे? हेल्थ से, जहाँ लोगों की मेंटल हालत ठीक की जाती है, जो लोग मेंटली सिक है. ना यू हैव द वर्ड सैंग्विन. सैंग्विन में भी आपको वर्ड दिख रहा होगा सैन, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हिट कर रहा होगा सैन है तो मतलब साफ सफाई, हेल्थ, प्योरिटी से रिलेटेड होगा. ये सैंग्विन लोग कौन होते हैं? सैंग्विन पर्सन इज अ पर्सन हु हैज अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ, जिसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है. ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत आशावादी होते हैं, बैलेंस्ड लोग होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं. बुरे से बुरे हाल में ये अपना संयम नहीं खोते हैं. दिस पीपल आर वेरी होपफुल. ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, विकट परिस्थितियों में माई गॉड अब क्या होगा, अब चलो सरेंडर कर देते हैं. बट दिस पीपल दे हैव अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ. मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे रिमेन ऑप्टिमिस्टिक इवन इन एडवर्स सिचुएशन. बुरे से बुरे हाल में ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी. आशावादी का उल्टा क्या होता है? पेसिमिस्टिक, निराशावादी. ये लोग बहुत होपफुल होते हैं. ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं. ठीक है, चीयरफुल रहते हैं, सैंग्विन. लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सैंग्विन का तो एक और मतलब होता है. बिल्कुल होता है, सैंग्विन का एक और मतलब होता है जो इस मीनिंग से जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे बिल्कुल अलग है. जैसे कि हमने काफी सारे अभी वर्ड्स कवर किए जहाँ पे एक वर्ड का दो मतलब हो सकता है. जैसे मैंने अभी लिखा, सैंग्विन का मतलब लिखा पर्सन गुड मेंटल हेल्थ, चीयरफुल. और एक सैंग्विन का मतलब होता है ना, जो रक्त के प्यासे लोग होते हैं, अ पर्सन हु हैज थर्स्ट फॉर ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड को पीते हैं, उसको भी हम सैंग्विन बोलते हैं. सैंग्विन अ पर्सन हु ड्रिंक्स या हु इज फॉन्ड ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड पे जिंदा रहते हैं, ह्यूमन ब्लड पीते हैं, खून के प्यासे वाले लोग. ओके, उसको भी सैंग्विन बोलते हैं. देखो
ये तो बिल्कुल इस वर्ड से बिल्कुल अलग है। तो इसका एक और मतलब होता है, सैंग्विन का मतलब है रक्त का प्यासा, जो ह्यूमन ब्लड पीते हैं। ओके, now let us move to the next word, this sang-froid. I think sanguine word, last year there was one exam, I think CDS के एग्जाम में sanguine आया था और उसके ऑप्शन में ऑप्टिमिस्टिक था, तो आशावादी लोगों को sanguine बोलते हैं। एंड व्हाट इज sang-froid? सेम है ये भी, sang-froid में भी sang वर्ड है। sang-froid is a noun. What was the difference? Sanguine was an adjective, but sang-froid is a noun. और मतलब दोनों का सेम वही है, a person who does not lose hope, a person who has a very good mental health, a person who always remains balanced, a person who is always calm even in adverse situation. बुरे से बुरे हालत में भी जो अपना कूल और काम बनाए रखते हैं, संयम बनाए रखते हैं। ऐसे लोग कौन होंगे? जो मेंटली बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, जो अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। ओके, हैज इज कूल एंड कंपोजर, संयम बनाए रखना, कूल एंड कंपोज्ड। कंपोज लोग भी उसी को बोलते हैं। इक्विलिब्रियम, बैलेंस मेंटेन रखते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ, दे आर वेरी स्ट्रांग मेंटली। अब आ जाओ सैनिटरी। सैनिटरी आइटम्स बोलते हैं या सैनिटेशन बोलते हो आप। जैसे हमारे शहर का सैनिटेशन बहुत अच्छा है। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, क्लेनलीनेस, ठीक है। और उसी वर्ड से बना है सैनिटरी। सैनिटरी का मतलब भी होता है हाइजीनिक। हाइजीनिक मतलब बहुत क्लीन, ठीक है, अनपॉल्यूटेड, जो पॉल्यूटेड नहीं है, प्रदूषित नहीं है। और अब आ गया सैंक्टिटी। अभी तो हमने साफ सफाई, गुड मेंटल हेल्थ ये सब से लिखा, अभी ये वर्ड है प्योर। सैंक्टिटी का मतलब होता है वेरी प्योर, प्योरिटी, शुद्धता। ओके, शुद्धता, पवित्रता उस सेंस में जाता है। गॉडलीनेस, होलीनेस, होलीनेस का मतलब भी होता है बहुत शुभ, वेरी पवित्र, वेरी पायस। ओके, शुद्धता, सफाई इससे रिलेटेड। आपने एक कहावत सुनी होगी, क्लेनलीनेस, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां सफाई रहेगी वहीं शुद्धता भगवान भी आएंगे। तो यहाँ क्लेनलीनेस, सफाई रहेगी, दैट इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, वहां भगवान भी रहेंगे, वहां सब चीज प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। ओके, अब आ जाओ सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेते हैं इसके। ये तो हमने रूट वर्ड्स कवर किया। नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान, सैन वर्ड, यहाँ सैनिटेशन, सैंक्टिटी। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सैंग्विन। सैंग्विन वर्ड है, अभी बताया मैंने, जो लोग एकदम कूल एंड काम रहते, दे हैव अ वेरी गुड मेंटल बैलेंस बनाए रखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी लोग। जब ये आशावादी है तो इसका एंटोनिम में आ जाएगा निराशावादी, वेरी होपफुल। ओके, हमेशा आशावादी लोग हैं। और ये तो एकदम डिप्रेस्ड, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं। लो स्पिरिटेड, जिसका मनोबल बहुत कम होता है। मनोबल कम होना मतलब मेंटली जो लोग बहुत वीक होते हैं, तो इसमें आप डाल सकते हो। हाई स्पिरिटेड, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और ये तो नेगेटिव वाले लोग हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बुलिश वर्ड लिखा है। ये जनरली आप देखोगे बैंक में या कैट वाले एग्जाम्स में, द बुलिश बिहेवियर ऑफ द मार्केट। जनरली आप इकोनॉमिक टर्म्स में, जनरली इकोनॉमी वाले जब पैसेज आ जाते हैं एग्जाम्स में, जनरली ये सब बैंकिंग कैट लेवल एग्जाम्स में आता है, जो पैसेजेस आते हैं ना, दैट इज बेस्ड ऑन कोई भी एक इकोनॉमी बेस्ड पैसेज आ जाएगा। कहीं का इकोनॉमी, चाइना, जापान, अमेरिका या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड पैसेज सेट करते हैं। तो द बुलिश बिहेवियर ऑफ द मार्केट, मार्केट का बुलिश बिहेवियर। और कई बच्चे इस बुलिश को सोच लेंगे नेगेटिव सेंस में, बट ये बुलिश एक पॉजिटिव वर्ड है। बुलिश का मतलब होता है जो मार्केट, जो हमारा मार्केट है वो बुलिश है। बुलिश है मतलब मार्केट में सब चीज अच्छा चल रहा है। मार्केट इज वेरी होपफुल, वेरी पॉजिटिव सेंस में। मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट में सब चीज अच्छा चल रहा है, अब सही समय है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव जा रहे हैं। बुलिश बिहेवियर ऑफ द मार्केट, कॉन्फिडेंट भी जा सकते हो, मार्केट कॉन्फिडेंट है, सब चीज अच्छा चल रहा है। ओके, एवरीथिंग, मार्केट बहुत होपफुल है, सही समय है इन्वेस्ट करने का। तो ये जो बुलिश बिहेवियर है, ये अप ट्रेंड। बुलिश का मतलब, बुलिश मार्केट मतलब वेरी अप ट्रेंड, सब चीज ऊपर जा रहा है, वेरी एनकरेजिंग, सब चीज ठीक चल रहा है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, एक आपने सुना होगा ना बुल मार्केट, जो मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, वो सब यहाँ की नॉलेज रखते हैं। एक होता है बुल मार्केट और एक होता है बियर मार्केट। ये जो बुल मार्केट है ना, ये अच्छा वाला मार्केट है। अच्छा मार्केट मतलब सब चीजें अच्छी चल रही है, द मार्केट इज वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मार्केट है, एनकरेजिंग है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। बट बियर मार्केट है मीन्स मार्केट की हालत अच्छी नहीं है, नेगेटिव सेंस, सब चीज अच्छा नहीं चल रहा है मार्केट में, अभी सब लोग इनकॉन्फिडेंट है, ठीक है, इनकॉन्फिडेंट, अभी सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। और ये बुल मार्केट से ही वर्ड बना है बुलिश।
बुलिश मतलब द मार्केट इज वेरी होपफुल, वेरी कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ठीक है, आप देखोगे ना जो बुल होता है, बुल का जो सींग होता है, बुल का जो हॉर्न्स होता है वो ऊपर की तरफ होता है। इसका मतलब है कि बुल मार्केट मतलब मार्केट में सब चीज ऊपर जा रहा है, मार्केट में चढ़ाव है, सब चीज अच्छा चल रहा है। बट बियर मार्केट इज नॉट अ गुड मार्केट, मार्केट इज वेरी डिस्करेजिंग, अभी सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट का। ओके, तो इसी वर्ड से बना है बुलिश। बुलिश का मतलब भी होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट। अपबीट, अपबीट का भी मतलब होता है अप बीट हो रहा है, अप मतलब ऊपर जा रहा है। अपबीट लोग भी होते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। प्रीवियस स्लाइड में भी बॉइंट वर्ड कराया है। बॉइंट इज वेरी, अ पर्सन इज वेरी चीयरफुल, हमेशा खुश रहने वाला पर्सन। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटल हालत अच्छी है, वो होपफुल है, वो कभी भी निराश नहीं होता है। ओके, एडवर्स सिचुएशन में भी दिस पर्सन इज चीयरफुल, ही हैज होप। या हाई स्पिरिटेड है, ये तो लो स्पिरिटेड। दिस इज ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी होता है वेरी सैड। होपलेस, होपफुल है तो होपलेस है। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का मतलब भी होता है वेरी सैड, डिजेक्टेड, दुखी। डिस्पोंडेंट लोग भी कौन पर्सन होते हैं? हु इज वेरी डिप्रेस्ड, ओके, हु इज होपलेस। डिजेक्टेड, लोनली, डिजेक्टेड, सारा होप खो दिया। डिजेक्टेड भी का मतलब भी होता है वेरी सैड, वेरी ग्लूमी, निराश। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे कौन वाले? सैन वाले। कहीं ना कहीं ये क्लेanलीनेस, हेल्थ, प्योरिटी से रिलेटेड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास वर्ड है दैट इज सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड भी वही है, मैंने आपको बताया। सैंग का मतलब भी गुड हेल्थ, कंपोजर, कंपोजर मतलब कंपोज्ड लोग, जो कभी भी अपना मेंटल इक्विलिब्रियम, बैलेंस नहीं खोलते। इक्विनिमिटी, इक्विनिटी मतलब हर हाल में इक्विलिब्रियम मेंटेन करते, इक्वल रहते हैं, बुरे समय में भी अच्छे समय में भी, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, जो एकदम कूल एंड काम है, बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम है। अपलूम, अपलूम का मतलब भी होता है अ पर्सन हु मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब वेरी होपफुल। ठीक है, अच्छा, ये वर्ड 2 बार रिपीट हो गया। और इसका एंटोनिम क्या होता है? डिसकम्पोजर, पर्सन जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी वरीड हो जाते हैं, बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है उनके अंदर, एंशियस हो जाते हैं। ये एजिटेशन, एजिटेशन मतलब जो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, डिस्कम्फिचर, डिस्कम्फर्ट मतलब भी डिस्कम्फर्टेड हो जाते हैं, तुरंत अपना बैलेंस खो बैठते हैं, अनईजीनेस फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल हालत, दे आर नॉट वेरी मेंटली स्ट्रांग। छोटे से छोटे चीज उसको उनको वीक कर देता है, बिकॉज मेंटली साउंड नहीं है। अब आ जाओ सैंक्टिट्यूड। सैंक्टिटी वर्ड है, और सैंक्टिटी वर्ड है, सैंक्ट वर्ड है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ, प्योरिटी उससे रिलेटेड हो गई। ये देखो, सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, शुद्धता। प्योरिटी है तो इसका उल्टा में इम्प्योरिटी जा सकता है। यहां देखो सैंक्ट, यहां भी सैंक वर्ड डाला है मैंने। सैंक्टिट्यूड, इसका मतलब भी सैंक वर्ड है, ये भी प्योरिटी से रिलेटेड है। सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब क्या होता है? बहुत पवित्र। ठीक है, बहुत पवित्र, बहुत पायस, शुभ, पवित्र, वेरी होली। सेक्रेड बुक, सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज जैसे बोलते हैं ना, गीता, रामायण, बाइबल हमारे क्रिश्चियंस के है, कुरान हमारे मुस्लिम्स के है, गुरु ग्रंथ एंड ऑल सिक्स। तो ये तो हमारा सीक्रेट हो गया। ओके, वेरी पायस। और होली, होलीनेस, सैंक्टिटी, होलीनेस इज ऑल्सो इन सेंस ऑफ पवित्रता। पाइटी, पीटी से नहीं करना है, दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है। ये पीटी है और दिस इज पाइटी। ये पीटी तो दया, दया के सेंस में चला गया, रहम। और पाइटी इज, दिस इज होलीनेस, पवित्रता। ठीक है, और ये तो अपवित्रता, डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का मतलब होता है बहुत अनैतिक, वेरी विकेड, अशुभ, खराब। इवलनेस, वाइल, वाइल का, वाइल वर्ड को भी याद कर लो। वाइल वर्ड याद करने में दिक्कत हो रही है ना, इवल वर्ड याद करते हो ना, इवलनेस। इवल वर्ड में ही दिया है वाइल, वाइल का मतलब भी होता है विकेड, खराब, बुरा। ओके, सिन, सिन का मतलब तो पाप, और ये वही सिनफुलनेस, पाप से भरा हुआ, विकेडनेस। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे सैंक के, सैंक्टिटी, शुद्धता, इससे रिलेटेड ये सारे जो एंटोनिम्स थे।